मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन स्कूल मंडा में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 की जो अपनी प्रश्नावली चल रही है मैट्रिक्स, उसमें अपन ने प्रश्नावली नंबर 3.1 की वो कंप्लीट कर लिया था और 3.1 के सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के जितने भी सवाल थे वो कंप्लीट हो गए। आज अपन मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, आव्यूह का गुणनफल, आव्यूह का गुणन। ध्यान दे, दो आव्यूह का गुणनफल कब संभव है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं, दो आव्यूह ए व बी गुणन के लिए अनुकूलीय है यदि ए में स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। ओके, तो ए की स्तंभों की संख्या इक्वल्स टू बी के पंक्तियों की संख्या। तो अगर आपके पास में किसी आव्यूह में ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो उनका गुणनफल संभव है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक आव्यूह है 1 2 2 3, 2/2 का एक आव्यूह है और दूसरा आव्यूह है आपके पास में 1 4 3 2 3 4। ओके, तो कहा क्या है, दो आव्यूह ए व बी गुणन के लिए अनुकूलीय होंगे यदि ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभ कितने हैं? 2 और बी में पंक्तियों की संख्या 2, तो बराबर है। ये 2/3 का एक आव्यूह दे दिया, तो इनसे गुणनफल के बाद में जो आव्यूह बनेगा तो उस आव्यूह का जो क्रम होगा वो 2/3 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी गुणनफल करेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे अपन बोर्ड पर, तो तब तक के लिए आप एक बार देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल की चर्चा करते हैं, कुछ आव्यूह के गुणनफल निकालते हैं, बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास में एक आव्यूह है, फॉर एग्जाम्पल आव्यूह ए दिया आपको 1 2 3 5 और आव्यूह यहां पर बी आपको दिया है 1 3 2 5। ओके, आपको कहा है कि ए बी ज्ञात कीजिए। आपके पास में एक एग्जांपल है a जिसमें a11 आपके पास में 1 है, a12 आपके पास में 2 है, a13 आपके पास में 3 है, a14 आपके पास में जो है a21 जो आपके पास में 3 है, a22 आपके पास में 5 है। a11 आपके पास में b आव्यूह में a11 आपके पास में 1 है, a12 आपके पास में 3 है, a21 आपके पास में 2 है, a22 आपके पास में 5 है। आपको कहा है कि a b ज्ञात करना है, a और b का गुणनफल ज्ञात करना है। तो मैं एक बार आव्यूह लिख देता हूं, a आपके पास में है 1 2 3 5 और b आपके पास में 1 3 2 5। यहां पर अपन a b ज्ञात कर रहे हैं। ओके, तो यहां से a b ज्ञात करने के लिए यहां पर थोड़ा सा रफ कार्य है, ध्यान से समझें किस तरीके से आपको गुणनफल ज्ञात करना है। a b जो आव्यूह है उसको पीछे लिखो, बी जो आव्यूह है उसको पीछे लिख लिया, यहाँ पर 1 3 2 5 और ए की जो पहली पंक्ति है उसको स्तंभ में कन्वर्ट करो। ए की पहली पंक्ति को स्तंभ बनाओ, तो पहली पंक्ति आपके पास में अवयव 1 और 2 की है, तो उसको स्तंभ बनाने के बाद में ये 1 और 2 हो जाएगी। तो ए बी आपके पास में जो मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद में 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 × 2, तो a11 मिल जाएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 3 × 1 प्लस 2 × 5,
2 मल्टीप्लाई 5। तो फिर द्वितीय पंक्ति में आपने क्या किया, द्वितीय पंक्ति को स्तंभ बना दिया। तो द्वितीय पंक्ति आपके पास में 3 5 की है, तो 3 5 में आपको स्तंभ बनाना है। तो स्तंभ बनाने के बाद में आपने क्या किया, यहाँ पर 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाया, तो आपके पास में मिला 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5। तो आपके पास में AB का जो मान बनेगा, यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 4, 3 को 1 से किया 3 प्लस 5 3 प्लस 10, और ये आपके पास में बन गया 3 प्लस 10 3 प्लस 10, और ये भी 3 प्लस 10। यहाँ पर आपके पास में मिलेगा 9 प्लस 10। तो एपी जो नया अवयव आपके पास में बन के आएगा वो आएगा 5 13 13 और 19, और वो भी 2/2 का अवयव। ओके, ध्यान से देखें। बात करते हैं एक और एग्जांपल की, आपकी बुक में दिया है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। आपकी बुक में कहा है, एक एग्जांपल दिया है 1 3 a इक्वल्स टू आपके पास में दिया है 1 3 2 4। आपको इसमें a स्क्वायर और a क्यूब ज्ञात करनी है। a स्क्वायर और a क्यूब ज्ञात करना बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से देखो। आपको a स्क्वायर ज्ञात करने का मतलब हो गया, आपको a को a से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो करते हैं, ध्यान से देखें। a को a से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरीके से करना है 1 3 2 4। जो बाद वाला अवयव है, आप a स्क्वायर को a इंटू a लिख सकते हो। तो a को पीछे लिख दिया, और पहला जो प्रथम अवयव है उसकी पहली पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट किया। तो स्तंभ में कन्वर्ट करने के बाद में a स्क्वायर आपके पास में जो बन के आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो प्लस 3 को 4 से, सॉरी 1 को 1 से और 3 को 2 से, 3 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, ये तो पहली पंक्ति हट गई। तो अब द्वितीय पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करो, 2 4 मल्टीप्लाई करवाओ, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4। तो a स्क्वायर आपके पास में बन के आएगा 1 प्लस 6, और ये आपके पास में 8, और 8 में 2 8 का तो 10, और ये आपके पास यहाँ पर आप चाहो तो 7 लिख सकते हो। ये हो गया 12 15, और ये हो गया आपके पास में 16 22, ये आपके पास में अवयव बनेगा। a स्क्वायर का मान आपके पास में आ गया। दूसरा आपको a क्यूब पूछा है, उसको भी याद कर लेते हैं, 1 मिनट के लिए देख सकते हैं, आप चाहो तो नोट कर लीजिए। बात करते हैं इसका दूसरा पार्ट जो दिया है, ए क्यूब याद करनी है आपको। दूसरे में आपको ए क्यूब याद करना है। तो ए क्यूब जो होता है ना, वो होता है ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर का आपने क्या मान निकाला है यहाँ पर, 7 10 15 और 22, ये 2/2 का अवयव। और a का जो a क्यूब याद कर रहे हैं यहाँ से, a क्यूब इक्वल्स टू जो आपने लिखा है a स्क्वायर मल्टीप्लाई a, 7 15 10 22, और a की जो वैल्यू है आपके पास में यहाँ पर 1 3 2 4, 1 3 2 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ज्ञात करते हैं अपन, a क्यूब भी याद कर लेते हैं। a क्यूब में आपको क्या कहा है, तो पीछे का अवयव है उसको ऐसा का ऐसा लिख देते हैं 1 3 2 4, और प्रथम अवयव जो दिया गया a स्क्वायर के रूप में आपके पास में 7, उसकी पहली पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करते हैं। तो स्तंभ बनाने के बाद में 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, और ये यहाँ पर हो जाएगा 30, 7 और ये 30, 15 को 2 से गुणा करने पर, और ये आपके पास में देगा 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 15 मल्टीप्लाई 4, 15 मल्टीप्लाई 4। अगला जो है आपके पास में, ये तो पहली पंक्ति होगी, द्वितीय पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करो 10 22, तो आपके पास में बनेगा 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 22 मल्टीप्लाई 2,
और ये आपके पास में बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 22 मल्टीप्लाई 4। तो ए क्यूब आपके पास में जो बनेगा वो बनेगा 30 और 7 37, और ये 10 और 24 44 प्लस 10 54, और ये आपके पास में मिलेगा 21 और 60, 21 और 60 81, और ये बनेगा 30 और 88। तो निश्चित रूप से आपके पास में बना होगा 30 और 88। तो आप इसको लिख सकते हैं 8 11 118। तो ये आपके पास में ए क्यूब बन गया, ए क्यूब 37 81 54 118। राइट है, राइट है। बात करते हैं बुक के दृष्टांतीय उदाहरणों की, जिसमें पहला जो एग्जांपल है वो क्या बोल रहा है, देख लेते हैं एक बार। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में आपको कहा गया है, आपको दो आर्ग्यू दिए गए हैं, a इक्वल्स टू 2 3 4 2 -1 5। बी में आपको दिया गया है 2 -1 1 3 0 4। तो आपको 2a - 3b याद करना है, 2a - 3b याद करो। तो 2a - 3b निकालते हैं, 2a - 3b याद करते हैं, 2a - 3b याद करते हैं। आप चाहो तो 2a - 3b को 2a प्लस कोष्टक में -3b लिख दो। ओके, तो 2a की आपके पास में जो वैल्यू है उसको साथ में लिखते जाओ, 2 3 4 2 -1 5 प्लस ये आपके पास में बन जाएगा -3 को इससे मल्टीप्लाई करने पर -6 देगा, ये माइनस के यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये आपके पास में प्लस के 3 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पर ये -9 बन जाएगा, और ये -12, और इसको 2 को इससे अंदर मल्टीप्लाई करने के पश्चात आपके पास में जो मान बनेगा वो बनेगा 4 8 -2 6 4 10, प्लस आप ऐड कर रहे हो -6 -3 0 3 -9 -12। ऐड करो, कंपैरिजन के साथ में ऐड करो, a11 को a11 के साथ ऐड करो, तो 4 और -6, तो यहाँ पर माइनस का 2 मिलने वाला है, और 2 और -3 8 में से -3 प्लस के 5 मिलने वाला है, माइनस के 2 और 0 माइनस का 2 मिला, 6 और प्लस 3 कितना मिलेगा 9, 4 और -9 माइनस के 5 10 और 12 माइनस के 2 यहाँ से ये आंसर मिलेगा। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार। -2 5 -2, यहाँ पर आपको मिला है -2 5 -2 9 -5 -2। ओके, राइट आंसर है। चेक कर लो और नोट कर लो चाहो तो। एग्जाम्पल नंबर 6 आपको करना है, सेम है। एग्जाम्पल नंबर 7 बताया जा रहा है, यहाँ पर 7 और 8 बताएंगे इधर ही। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको कहा गया है कि आपको एक आर्ग्यू दिया है a इक्वल्स टू 4 2 -5 1 0 3, और b में आपको बोला है 6 -7 0 -1 2 15 1 0 3 1 0 हो तो ए बी बी ए अथवा दोनों जिनका भी अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। देखो ए बी की बात करें
क्या ए बी पॉसिबल है? अगर एक के स्तंभ की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर आती है तो वो तो ज्ञात हो सकती है। एबी में अगर आपके पास में एबी की बात करें, एक ही स्तंभों की संख्या कितनी है 1 2 3 और बी के पंक्तियों की संख्या 1 2 3, तो निश्चित रूप से ए और बी का जो क्रम बनेगा वो 3 गुणा 3 का बनेगा निश्चित रूप से। लेकिन अगर बात करें बी ए की, तो बी में पंक्तियों की संख्या 3, बी में स्तंभों की संख्या 3 और ए में पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए 3, लेकिन ए में पंक्तियों की संख्या 2 ही है, इसलिए इनका बीए का गुणनफल संभव नहीं है। बीए का गुणनफल संभव नहीं है। लेकिन एबी का गुणनफल पॉसिबल है, तो एबी का गुणनफल अपन ज्ञात करते हैं। एबी ज्ञात करते हैं तो एबी ज्ञात करने के लिए आपके पास में 4 2 -5 1 0 3 और बी में आपको दिया गया है 6 -1 1 -7 2 0 0 5 3। गुणनफल ज्ञात करते हैं। बी को एक बार पुनः इधर उतार लेते हैं। 6 -7 0 -1 2 5 1 0 3। तो पहली ए की जो पहली पंक्ति है उसको स्तंभ में कन्वर्ट किया 4 2 -5। तो ए बी इक्वल टू आपके पास में जो मिलेगा वो है 4 × 6 24 प्लस -2 प्लस -50। ओके, तो आपके पास में ये जो मान बन जाएगा पूरा, ये बन जाएगा आपके पास में -52, 24 -52। और द्वितीय अवयव के लिए आप करोगे 4 × -28 प्लस 4 प्लस 0। तृतीय के लिए आप करोगे 0 प्लस 10 -15। ओके स्टूडेंट्स, तो पहली पंक्ति का काम हो गया, तो द्वितीय पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करो तो आपके पास में मिल जाएगा 1 0 3 1 0 3। आपके पास में मिलेगा 6 प्लस 0 प्लस 3 और द्वितीय में आपको मिलेगा -7 प्लस 0 प्लस 0 और तृतीय में आपको मिलेगा 1 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 प्लस 0 प्लस 9। तो ए बी आपके पास में मिलकर जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 52 24 8 2 माइनस के 28 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा -24, ये मिल जाएगा आपको -5 और ये आपको मिल जाएगा प्लस का 9 -7 और प्लस 9। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बार जरूर ध्यान दें, यहाँ पर 52 जो अपन ने पहली पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट किया तो ये 24 बना और 24 में से -2, तो यहाँ पर ये -2 और -5 है तो -7, तो निश्चित रूप से यहाँ पर 17 आएगा। तो यहाँ पर 28 नहीं 17 करो। ओके, बाकी राइट है। ध्यान रखिए, गुणनफल उन्हीं का पॉसिबल है जिसमें एक ही स्तंभ की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के अगर इक्वल है तो गुणनफल संभव नहीं है। सॉरी, तब तो गुणनफल होगा, अदरवाइज गुणनफल संभव नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल में अपने पास में क्या दिया गया है देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल में आपको कहा गया है अक्ष के किन मानों के लिए, अक्ष के किन मानों के लिए, अक्ष के किन मानों के लिए आव्यूह 1 अक्ष 1 और यहाँ पर 3/3 का एक आव्यूह दिया गया है 1 3 2 2 5 1 15 3 1
1 2 x इक्वल्स टू 0, शून्य अवयव दिया गया है, एक गुणा एक क्रम की शून्य अवयव है, वो जो है वहां पर एक गुणा एक क्रम का शून्य अवयव है। बात करते हैं इसकी, यहां पर आपको दिया गया है एक x1 और यहाँ पर 3/3 का एक अवयव दे दिया गया, आपको x का मान ज्ञात करना है। वो यहाँ पर जो है शून्य जो है वो है यहाँ पर शून्य वर्ग अवयव, शून्य अवयव है, 1/1 का शून्य अवयव है। तो बात करते हैं इसकी, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3/3 का जो अवयव है उसको यहाँ लिखते हैं, और ये जो अवयव दिया गया आपके पास में 1x1, तो वही तरीका है, इसमें जो पंक्ति दी गई है उसको स्तंभ में कन्वर्ट करो, 1x1, तो आपके पास में इसका जो मान मिलेगा वो मिलेगा 1 + 2x + 15, 1 + 2x + 15, और अगला जो मिलेगा आपको 3 + 5x + 3, और अगला जो मिलेगा आपको 2 + x + 1। ओके स्टूडेंट्स, और द्वितीय का आपको दिया गया इधर 1 2x, ऐड करो, ये बन गया आपके पास में 16 + 2x, और ये मिल गया आपके पास में 6 + 5x, यहां पर आपके पास में मिलेगा 6 + 5x, और ये मिल गया आपके पास में 3 + x, 1 2x। ओके स्टूडेंट्स, अब इस पंक्ति को इस स्तंभ से मल्टीप्लाई करवाना होगा, 1 2x, और आपके पास में शून्य अवयव चल रहा है साथ में, तो इस पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करो, 16 + 2x, और इधर आपके पास में 6 + 5x, और ये है 3 + x, तो उधर मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको मिल जाएगा 16 + 2x + 12 + 10x, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 6 दूनी 12 + 5 दूनी 10, और अगला बना आपके पास में 3x + x² इक्वल्स टू 0, ये बन गया आपके पास में x² + 2x 12x 15x, ये बन गया आपके पास में 13 और x, ये मिल गया 13 और 14, 15x मिल गया आपके पास में। ये ध्यान देवे, ये मिला है आपको x², और ये आपको मिल जाएगा 16 और 12 28 इक्वल्स टू 0, 28 इक्वल्स टू 0, 28 इक्वल्स टू 0। ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर अवयव में 1 नहीं, यहाँ पर 2 है, तो 2 होने के साथ में यहाँ पर भी 2 आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ वाली जो स्थिति बनेगी वो एक बार पुनः बना लेते हैं, 1 3 2 2 5 1 15 3 और 2, तो 1x1, तो यहां तक तो सही है, ये यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 2 आ जाएगा यहाँ, तो ये ऐड होने के बाद में x + 4 बन जाएगा, x + 4 बनने के बाद में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ से वापस से एक बार इसको वापस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x + 4, तो ये आपके पास में मिलेगा आपको 16 + 2x + 12 + 10x प्लस ये हो जाएगा x² + 4x इक्वल्स टू 0, ये आपके पास में हो गया 10x 12x और 4x, तो x² + 16x + 28 इक्वल्स टू 0। अब राइट है, ये वहां पर मल्टीप्लाई में कुछ मिस्टेक्स हो गई थी तो उसको अपन ने सुधारा है, ये आपके पास में मिल जाएगा x² + 14x + 2x 28 इक्वल्स टू 0, x कॉमन आया, x + 14 + 2 कॉमन आया, फिर x + 14 इक्वल्स टू 0, x + 14
इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -14, x इक्वल्स टू -2। तो इन दो मानों के लिए ये शून्य अवयव बन सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, आज हमने अवयव की गुणन संक्रिया को पढ़ा है। आप कुछ एग्जाम्पल प्रश्न के कुछ करोगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।